10 वर्षीय वीर शांत रसोई की मेज पर बैठा है, अनाज के अपने कटोरे को घूर रहा है। उसकी पुतलियों के भीतर एक हल्की नीली रोशनी टिमटिमाती है, जो कमरे में लंबी परछाइयां डाल रही है। उसकी माँ दरवाजे से देख रही है। उसके हाथ कांप रहे हैं जैसे ही वह दरवाजे के फ्रेम को पकड़ती है। वीर अपना हाथ उठाता है और भारी सिरेमिक का कटोरा मेज के ऊपर हवा में तैरने लगता है। उसकी माँ हाँफ उठती है और शुद्ध आतंक की चीख को दबाने के लिए अपना मुंह ढंक लेती है। वीर अपनी हथेलियों को देखता है, इस बात से अनजान कि उसकी उंगलियों के बीच लाल चिंगारियां नाच रही हैं। वह कटोरा गिरा देता है, लेकिन वह फर्श से कुछ इंच ऊपर हवा में ही रुक जाता है। उस रात वीर अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसके पीले माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसके मन में एक सपना फुसफुसाता है, एक ऐसी आवाज जो पत्थरों के रगड़ने और दूर होती गड़गड़ाहट जैसी है। आवाज उसे बताती है कि वह इस विशाल, ठंडे ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। वीर जागता है। अंधेरे, शांत बेडरूम में उसकी आंखें तीव्रता से चमक रही हैं। बहुत दूर, एक बांझ धातु के कक्ष में अज्ञात मुखौटा एक चमकती हुई स्क्रीन की निगरानी कर रहा है। वॉयड काउंसिल का नेता एक ठंडी, संश्लेषित आवाज में बोलता है, जो पूरे हॉल में गूंजती है। वह समानांतर दुनियाओं के एक नक्शे की ओर इशारा करता है, जिनमें से प्रत्येक मरती हुई रोशनी के साथ धड़क रही है। काउंसिल वीर के जन्म के दिन से ही उसके ऊर्जा हस्ताक्षर को ट्रैक कर रही है। वे अपनी मशीनों को तैयार करते हैं, जिनके पुर्जे एक लयबद्ध, यांत्रिक सटीकता के साथ घूम रहे हैं। अचानक कक्ष के भारी विस्फोट रोधी दरवाजे एक तीखी आवाज के साथ फुसफुसाते हुए खुल गए। एरा रोशनी में कदम रखती है। उसकी हरकतें लड़खड़ाती हुई हैं और उसकी सांसें उथली हैं। उसकी आंखें फटी हुई हैं, जो एक गहरे, भयावह डर से भरी हैं, जो हवा को ठंडा कर देता है। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ती है। उसकी अपनी शक्तियां एक बुझती हुई मोमबत्ती की लौ की तरह टिमटिमा रही हैं। अज्ञात नकाबपोश मुड़ता है। उसका चेहरा विहीन मुखौटा एरा के टूटे हुए स्वरूप को प्रतिबिंबित करता है। एरा फुसफुसाती है कि आरव मरा नहीं है, बल्कि दुनिया के बीच के शून्य में फंसा हुआ है। वह बताती है कि वास्तविकताओं के बीच की जगह ने उसकी आत्मा को ही मरोड़ दिया है। यदि आरव लौटता है, तो वह चेतावनी देती है, वह पूर्ण विनाश का पात्र बन जाएगा। वीर शहर की सड़कों पर चलता है और उसे महसूस होता है कि वास्तविकता का ताना बाना बिखरने लगा है। उसके ऊपर का आकाश बैंगनी रंग की एक बीमार छाया में बदल जाता है, जो काले बादलों के साथ घूम रहा है। वह वॉइड काउंसिल के जहाजों को नीचे उतरते हुए देखता है, जिनके पतवार निषिद्ध ऊर्जा के साथ झिलमिला रहे हैं। वे नियंत्रित पोर्टल खोलना शुरू करते हैं, जिससे वातावरण में छेद हो जाते हैं। एक संकर सेना बाहर निकलती है। छाया और स्टील के जीव शहर की ओर कूच कर रहे हैं। वीर अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। उसकी आंखें नीले और लाल रंग के मिश्रण से चमक रही हैं। वह अपने छोटे, नाजुक कंधों पर अस्तित्व का भार महसूस करता है। एरा उसे पार्क में ढूंढ लेती है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसकी आवाज में तात्कालिकता है। वह उसे बताती है कि काउंसिल सभी दुनियाओं को एक एकल शून्य में मिलाने की योजना बना रही है। वीर आसमान की ओर देखता है और देखता है कि पोर्टल दांतेदार, खून बहते घावों की तरह चौड़े हो रहे हैं। वह जानता है कि वही एकमात्र व्यक्ति है जो आने वाले पतन को रोक सकता है। जैसे ही उसकी शक्तियां अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, हवा स्थिर बिजली से भर जाती है। दूरी पर स्थित इमारतें कांपने लगती हैं और खिड़कियां हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती हैं। वीर अपने मन को केंद्रित करता है और अपने भीतर की अराजक ऊर्जा को स्थिर करने का प्रयास करता है। अननोन मास्क अपने जहाज से देख रहा है।
हमले के लिए सही पल का इंतजार कर रहा है। वह अपने सैनिकों को चमकती आंखों वाले लड़के को निशाना बनाने का आदेश देता है। वीर अपनी जगह पर डटा हुआ है। उसके पैर फटी हुई सड़क पर मजबूती से जमे हुए हैं। उसे वह सपना याद आता है, वह फुसफुसाहट कि वह किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है। उसे एहसास होता है कि उसका जीवन कभी सामान्य नहीं था, बल्कि इस अंतिम युद्ध की एक प्रस्तावना मात्र था। एरा उसके बगल में खड़ी हो जाती है, शुद्ध, अस्थिर प्रकाश से बना एक हथियार निकालती है। वे देखते हैं कि हाइब्रिड राक्षसों की पहली लहर उनकी ओर दौड़ रही है। वीर एक गहरी सांस लेता है। उसकी आंखें एक चकाचौंध भरी दो रंगी चमक के साथ जल रही हैं। वह एक ऐसी शक्ति को मुक्त करने की तैयारी कर रहा है जो अस्तित्व की नींव को ही बदल सकती है। अब सभी दुनियाओं का भाग्य एक युवा लड़के के कंधों पर टिका है। शहर के केंद्र के ठीक ऊपर एक विशाल पोर्टल खुल जाता है, जिससे नीचे मौजूद हर कोई चकाचौंध हो जाता है। धरती कांप उठती है जैसे ही घूमती हुई दरार से एक अंधेरी धुंधली आकृति बाहर निकलती है। वीर ऊपर की ओर घूरता है। उसका दिल एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह उसकी पसलियों से टकरा रहा है। वह आकृति धीरे धीरे नीचे उतरती है, जो शुद्ध काली ऊर्जा के दम घोंटने वाले आभा से घिरी हुई है। एरा हाँफ उठती है। भयानक और भ्रष्ट परिवर्तन के बावजूद उस परिचित मुद्रा को पहचान लेती है। वह आकृति नीचे उतरती है, जिससे एक शॉकवेव पैदा होती है जो आसपास के मलबे को समतल कर देती है। डार्क आरव अपना सिर उठाता है। उसकी आंखें अंतहीन, सब कुछ निगल लेने वाले अंधेरे का शून्य हैं। वह वीर की ओर देखता है। उसके पीले चेहरे पर एक क्रूर, कुटिल मुस्कान फैल जाती है। वीर अपनी ऊर्जा को प्रतिक्रिया करते हुए महसूस करता है, जो चुंबक की तरह अंधेरे की ओर खिंची चली जा रही है। संकर सेना रुक जाती है और वापस लौटे भ्रष्ट योद्धा के सामने एक साथ झुकती है। डार्क आरव बोलता है। उसकी आवाज हजारों मरती हुई, टूटी हुई दुनियाओं का एक समूह है। वह घोषित करता है कि संतुलन का समय समाप्त हो गया है और शून्य अब शुरू होता है। शहर के ऊपर का आसमान एक बहरे कर देने वाली धातु जैसी चीख के साथ फट गया। जैसे ही पोर्टल बंद होने लगता है, क्षितिज पर बैंगनी बिजली कौंधती है। दरार से एक आकृति उभरती है, जो घातक काली ऊर्जा की लहरें बिखेर रही है। डार्क आरव नीचे की ओर तैरता है। उसकी आंखें एक ठंडी, खोखली रोशनी के साथ चमक रही हैं। वह जोर से नीचे उतरता है, जिससे उसके पैरों के नीचे का फुटपाथ चटक जाता है। वीर अपनी जगह डटा रहता है। उसकी अपनी आंखों में नीली और लाल चिंगारियां चमक रही हैं। डार्क आरव मुस्कुराता है, एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान जो उसकी निर्जीव आंखों तक कभी नहीं पहुंचती। वह वीर का मजाक उड़ाता है और उसे मरती हुई दुनिया का नया संतुलन कहता है। आरव अपना हाथ उठाता है और शहर की इमारतें जोर जोर से कांपने लगती हैं। कांच की खिड़कियां टूटकर नीचे घबराई हुई सड़कों पर टुकड़ों की बारिश कर रही हैं। वीर अपने हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी दोहरे रंग वाली ऊर्जा ढाल को सक्रिय करता है। काली ऊर्जा की एक विशाल शॉक वेव वीर के बैरियर से टकराती है। वीर कराहता है। उसके पैर टूटती हुई डामर की सड़क पर पीछे की ओर फिसलते हैं। आरव अस्वाभाविक गति से चलता है और तुरंत अपने दोस्त के सामने प्रकट हो जाता है। वह एक जोरदार प्रहार करता है, जिससे वीर एक ईंट की दीवार को तोड़ते हुए दूर जा गिरता है। धूल और मलबे से हवा भर जाती है। जैसे ही वीर खड़े होने के लिए संघर्ष करता है, एरा परछाइयों से बाहर आती है। उसके हाथ अस्थिर शक्ति से कांप रहे हैं। वह वीर पर चिल्लाती है। उसकी आवाज कच्चे, अनछुए डर से कांप रही है। वह चेतावनी देती है कि आरव अब एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अंधकार का प्रतीक है। वह एक जीवित शून्य है, एक परजीवी
जो सभी समानांतर वास्तविकताओं को निगल रहा है। वीर अपने होंठ से खून पोंछता है और करीब आती परछाई को घूरता है। एरा उसे केवल शारीरिक बल से लड़ने से रोकने का आग्रह करती है। संतुलन पर ध्यान केंद्रित करो, वह चिल्लाती है। उसे बेअसर करने का यही एकमात्र तरीका है। बहुत ऊपर वॉइड काउंसिल के जहाज छंटते हुए बादलों के बीच से नीचे उतर रहे हैं। हाइब्रिड राक्षस आसमान से गिरकर शहर के केंद्र में उतरते हैं। महाशक्तिशाली सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। उनका कवच गहरे विदेशी प्रतीकों के साथ चमक रहा है। हर प्रमुख राजधानी शहर में पोर्टल खुलने के साथ ही विश्व स्तर पर अराजकता फैल गई है। वीर विनाश को देखता है। उसका दिल एक भयानक एहसास से भारी हो जाता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और अपनी खंडित आत्मा की गहराइयों में उतर जाता है। उसकी दोहरे रंग की ऊर्जा घूमने लगती है, जो एक सुरक्षात्मक कोकून बनाती है। आरव हंसता है और प्रकाश पर अंधकार की एक और लहर छोड़ देता है। दोनों ऊर्जाएं आपस में टकराती हैं, जिससे सफेद रोशनी की एक चकाचौंध पैदा होती है। वीर अपनी शक्ति के अंतिम छिपे हुए भंडार का उपयोग करता है। उसकी आंखें एक तीव्र, चकाचौंध कर देने वाली चमक के साथ जल रही हैं। वह एक ऊर्जा तूफान का आह्वान करता है, जो कच्ची खगोलीय शक्ति के साथ कड़कड़ाता है। हवा सनसनाती है, नीचे खड़े सैनिकों के कपड़े फाड़ रही है। वीर को एहसास होता है कि जीवित रहने के लिए उसे अपनी सीमाओं से परे जाना होगा। वह आरव की ओर देखता है और अंधेरे के नीचे दबी उसकी आत्मा को देख पाता है। अस्तित्व को बचाने के लिए उसे अपने मित्र के भीतर के अंधेरे का सामना करना होगा। ऊर्जा का तूफान फैलता है, जो आगे बढ़ती हाइब्रिड सेना को पीछे धकेल देता है। आरव दहाड़ता है, उसकी काली ऊर्जा अवज्ञा में भड़क उठती है। वीर आगे बढ़ता है, उसका आभा मंडल एक एकल शानदार चमक में स्थिर हो जाता है। उनकी शक्ति के दबाव से उनके नीचे की जमीन तरल हो जाती है। एरा किनारे से देखती है, किसी चमत्कार के होने की प्रार्थना करती है। वीर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जो एक हल्की, आकर्षक रोशनी के साथ चमक रहा है। अंतिम मुकाबला शुरू होता है। जैसे ही वे एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, जैसे ही उनकी शक्तियां केंद्र में मिलती हैं, वास्तविकता स्वयं विकृत हो जाती है। आज रात सभी दुनियाओं का भाग्य अधर में लटका है। वीर चिल्लाता है, अपनी आत्मा की पूरी ताकत रोशनी में झोंक देता है। आरव की गहरी गूंज एक एकल महत्वपूर्ण धड़कन के लिए लड़खड़ा जाती है। ऊर्जा का एक चकाचौंध कर देने वाला विस्फोट पूरे शहर के चौक को अपनी चपेट में ले लेता है। विस्फोट के बाद सन्नाटा छा गया, पीछे केवल एक गड्ढा रह गया। वीर बीच में अकेला खड़ा है। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो रही हैं। आसमान साफ होने लगा है, जिससे एक बार फिर तारे दिखाई देने लगे हैं। वह अपने हाथों की ओर देखता है, जीत का भार महसूस कर रहा है। शून्य परिषद पीछे हट रही है। उनके पोर्टल एक एक करके बंद हो रहे हैं। एरा उसकी ओर दौड़ती है। उसके थके हुए चेहरे पर राहत की लहर दौड़ जाती है। लेकिन वास्तविकता के कोनों में अंधेरा अभी भी बना हुआ है। वीर जानता है कि यह उसकी यात्रा की केवल शुरुआत है। वह क्षितिज की ओर मुड़ता है, आगे जो कुछ भी आने वाला है, उसका सामना करने के लिए तैयार है।